नमस्कार साथियों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और वर्तमान मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ते H3N2 फ्लू के मामलों पर। क्या ये सिर्फ कोई सामान्य सर्दी है या इसके पीछे छिपा है एक ज्यादा गंभीर खतरा? इस लेक्चर में आज हम समझेंगे H3N2 क्या है, इसके लक्षण क्या है, किन लोगों का इसका ज्यादा खतरा है और इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं। तो चलिए विस्तार से समझेंगे इस पूरी स्थिति को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बाकी विषयों के साथ साथ यहाँ पर एक और ऐसा नया टॉपिक जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, और यहाँ पर दिल्ली में ये जो चीजें फ्लू फैल रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है इसके बारे में जानना, एक यूपीएससी एस्पिरेंट, एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के नाते। तो फिलहाल यहाँ पर ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल कॉमन कोल्ड के थ्रू, उनके सिम्टम्स को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर इससे पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। स्पेशल ऑफर है कुछ, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन है उसकी फीस मात्र आपके लिए 40,000 रुपये रखी गई है। इकोनॉमिक मॉड्यूल प्लस सीसेट का जो मॉड्यूल कॉम्बो मॉड्यूल है उसको पहले हमने 3,000 रुपये में दिया था, लेकिन अब हम उसको मात्र 2,000 रुपये में अवेलेबल करा दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर निरंतर आ रही हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर में 50% ऑफ दे रहे हैं हम साइंस एंड टेक एनवायरमेंट के कोर्स पर, जो कि अब मात्र 1,000 रुपये में आपको दोनों कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। इससे सस्ता क्या ही होगा, है ना। आप इनरोल करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं नंबर बोल देती हूँ, 9162500508। इसके बाद एक और ऑफर आपके लिए अभी तक अवेलेबल है, झारखंड जो स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2 है उसको लेकर काफी सारे प्रोग्राम्स हमारे चैनल देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं ऑलरेडी। उसी के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है दिया पर, जिसका प्राइस 999 रुपए है। ऑफर प्राइस जो अभी रखा गया है वो 799 रुपए रखा गया है। अगर लेट हो रहे हैं परचेज करने में तो जल्द से जल्द परचेज करें, इससे पहले ऑफर चला जाए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर निरंतर चल रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल करके पता कर सकते हैं, और जल्द से जल्द पता करेंगे तो इसको यूज कर पाएंगे, इस कोड को भी, है ना। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो हम बात करें H3N2 ये क्या है, ये इन्फ्लुएंजा ए का क्या हिस्सा है। तो दिल्ली एनसीआर में फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे एरिया में। इन दिनों जैसे देखिए दिल्ली में ज़्यादातर पॉल्यूटेंट सिटी कहा जाता है, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पर। इसके बाद ये फ्लू जैसी सांस से जुड़ी बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर्स और लैब्स की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं लोगों में वायरल संक्रमण से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है फ्लू का एक प्रकार। वो फ्लू कौन सा है? इन्फ्लुएंजा ए, H3N2 जिसको बोला जा रहा है। हालांकि इसके साथ कुछ अन्य वायरस भी एक साथ फैल रहे हैं, जिसके कारण मतलब पर्टिकुलरली पता करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिंपल बातें हैं उसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि इस समय सांस से, ब्रेथ से जुड़ी कुछ बीमारियां, कुछ डिसीजेज हैं जिनका प्रमुख कारण H3N2 फ्लू को ही माना जा रहा है, चाहे कुछ और भी कारण है लेकिन स्पेसिफिकली यही कारण। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये वायरस भी पाए गए जैसे कि जो मेटान्यूमो वायरस है, सामान्य कोरोना वायरस। ये जरूरी नहीं है कि कोविड-19 ही हो, जो बॉडी के सिम्टम्स है वो कुछ इस प्रकार से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोविड-19 हो, बल्कि यहाँ पर इसके सिम्टम्स भी बहुत डिफरेंट, इन्फ्लुएंजा बी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि लोग एक ही समय में अलग अलग तरह के वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं या आ सकते हैं, और कई वायरस साथ साथ फैलते हैं, तो इसे को सर्कुलेशन भी कहा जाता है। और आप देखेंगे इवन कोविड-19 का भी समय आपको याद होगा अगर, तो मार्च के आसपास ही फैलना शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कोविड-19 का वेरिएंट है एक तरीके से या इस तरह से, नहीं, लेकिन इसके लक्षण बहुत जो है कॉमन दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन लक्षणों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्लू केसेस हम दिल्ली में देख रहे हैं कैसे बढ़ रहे हैं, की पॉइंट्स क्या है, इनको सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा कि ये H9N2 के वायरस के साथ साथ और भी डिटेक्ट किए गए, जैसे कि हमने देखा कॉमन कोरोना वायरस नेसेसरी कोविड-19 नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा बी इत्यादि भी हो सकते हैं। प्रेजेंट में कंडीशन क्या है, इस समय पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर्स H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले में तेज वृद्धि की रिपोर्ट भी कर रहे हैं उनके पास, जैसे जैसे पेशेंट्स आते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, कई लोग शुरुआती लक्षणों को सिर्फ सर्दी खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम तो भाई इंडियंस है ना, तो हमें लगता है हम ये काढ़ा बना के पी लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर चीज का इलाज काढ़ा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। नजरअंदाज नहीं करना। हालांकि डॉक्टर ने ये चेतावनी दी है कि H3N2 सामान्य सर्दी से ज्यादा संक्रामक और संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, इम्यून सिस्टम उनका वीक है, ठीक है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, बुजुर्ग है उनके लिए, या फिर कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए भी ये H3N2 बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। करंट सिचुएशन हमने देखा पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रही है।
कौन कौन से लक्षण लोग जो अनुभव कर रहे हैं, जो इससे लिप्त है या इनसे ग्रसित इस बीमारी से अभी हैं अगर, तो उन्होंने बताया उनके बॉडी में क्या सिम्टम्स देखे गए हैं। जैसे कि तेज बुखार देखा गया है, ठीक है, और कई जगह पे ज़्यादा तेज बुखार आ जा रहा है, खांसी हो रही, जुकाम हो रहा, गले में उनको खराश हो रही है, शरीर और उनकी जो मांसपेशी या मसल्स है उसमें ज़्यादा पेन है और सामान्य रूप से ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। तो विशेषज्ञ हैं जो वो कह रहे हैं मरीजों को पूरी तरीके से ठीक होने में कम से कम 10 दिन का समय, उससे ज़्यादा समय लग सकता है या लग रहा है। तो ज़्यादातर सामान्य मौसमी फ्लू से ज़्यादा है ये। जो नॉर्मल फ्लू जो एक समय के साथ, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में जब एंटर करते हैं तो ऐसी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट सिम्पटम्स आर पीपल एक्सपीरियंसेस, तो हमने देखा कफ, हाई फीवर, कोल्ड एंड सोर थ्रोट, इसके बाद यहाँ पर बॉडी एंड मसल्स एक्ने हो रहा है, एक्सेसिव फैटिग्यू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली हैं। H3N2 वास्तव में क्या है, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है, ठीक है, उसका एक तरीके से एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं क्या हम इसको, एक प्रकार का ये उप प्रकार है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस वन ऑफ द वायरसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजनल फ्लू आउटब्रेक वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सब टाइप है एक तरीके से, बिल्कुल, जो दुनिया भर के मौसमी फ्लू फैलाने के वायरसों में से एक माना जाता है। इन्फ्लुएंजा ए जिसमें H3N2 भी शामिल है, और जिसमें इन्फ्लुएंजा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए में H3N2 शामिल है, और हर फ्लू सीजन में फैलता है, कई गंभीर मामलों के लिए जिम्मेदार भी हो जाता है। जैसे अब सोचिए आप, इसको मैं इससे हटके बता रही हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ में देखा कि एक 5 से 6 साल की बच्ची थी, उसके सर में जूं हो गए थे। बचपन में हम सबके स्कूल में होते, नॉर्मल बात है, लेकिन उसके इतने ज़्यादा जूं हो गए कि उसकी हड्डी, खोपड़ी की हड्डी में घुस गए, और उसको मतलब बोलते ही मुझे इचिंग होने लगी है। ये सबके साथ होता होगा आई थिंक। तो कहने का मतलब है कि उसको इतने ज़्यादा उसके हो गए थे कि वो मर गई बच्ची 5 से 6 साल की। तो बीमारी को ना कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी कैंसर के कॉजेज इतने सही है कि आप उससे बच के बाहर निकल आते हैं, कभी कभी खांसी जुकाम ही ले डूबता है, तो यू कांट प्रिडिक्ट, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो उसको गंभीरता से, उसको नज़रअंदाज कभी ना करें, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार बढ़ता रह रहा है, इसलिए हर साल टीके को अपडेट करना यहाँ पर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सामान्य सर्दी है वो कई सारे अन्य वायरस जैसे कि राइनो वायरस से भी होती है, ठीक है, और आमतौर पर हल्के उसके लक्षण पैदा करते हैं और गंभीर बीमारी का कारण यहाँ पर नहीं बनते हैं। लेकिन H3N2 थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ठीक है, H3N2 यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। तो हमने समझा H3N2 क्या है, ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसके फ्लू कैसे शुरू होता है, कैसा महसूस होता है शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो शुरुआत में देखेंगे H3N2 के जो लक्षण है वो अचानक से सडनली शुरू होते हैं, संक्रमण के कुछ ही घंटों या फिर 1-2 दिन के अंदर ये सिम्टम्स दिखते हैं आपको, जैसे नॉर्मल सी सर्दी होना, ठीक है, और इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार 38 से 39 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा ठंड लगना, गंभीर थकान होना, पूरे शरीर में दर्द होना, तेज सर दर्द, लगातार खांसी, गले में खराश और नाक बहना, पसीना, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, बच्चों में कभी कभी पेट से जुड़े लक्षण जैसे उल्टी, मिचलाना, ठीक है, दस्त भी हो सकता है, बड़ों में कम होगा लेकिन संभावना होगा, ऐसा देखा गया है। ये लक्षण स्वस्थ व्यक्ति को भी सामान्य दैनिक कार्य करने में असमर्थ बना देते हैं, उनको कमजोर महसूस कराते हैं कोई भी डेली वर्क को करने में भी। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं H3N2 के, ठीक है। तो हमने देखा ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन क्या है, इसका स्टार्ट और फील कैसे होता है। इसके बाद बात क्या है, वाई इज H3N2 मोर सीरियस देन अ कोल्ड, तो ये जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कोल्ड नहीं है, इट्स बिलोंग टू द इन्फ्लुएंजा फैमिली। हमने देखा इन्फ्लुएंजा फैमिली ए से बिलोंग करता है ये, इस कारण से भी ये थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है। तो जो सिस्टमैटिक इम्पैक्ट है इसका पूरे शरीर में, वो वायरल जब फैल सकता है जिससे बुखार, सर दर्द, थकान होता है। लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम देखें तो इसके अक्सर 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय ले सकता है। खांसी या कमजोरी इससे ज़्यादा समय यहाँ पर रह सकता है। गंभीर जटिलताएं क्या हो सकती है, भाई ये तो सब लोग कहेंगे नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब यहाँ क्या है, कुछ गंभीर जटिलताएं क्या है इसमें, जैसे कि सामान्य सर्दी के अलावा फ्लू भी हो सकता है, जैसे निमोनिया, ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि के जोखिम हो सकते हैं, लोगों में अस्पताल में भर्ती की जरूरत हो सकती है। इसलिए डॉक्टर फ्लू के लक्षण को सिर्फ सर्दी कहकर नजरअंदाज करने की सलाह दे रहे हैं, उसको नजरअंदाज ना करें, जैसा कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का आपको प्रयास किया है, ठीक है। तो ऐसी चेतावनी संकेत जिन्हें नजरअंदाज हमें नहीं करना है, तो जैसे इसे आपात संकेत, तो अगर कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स इनमें से कोई फील हो रहा है या आपके आसपास भी फील हो रहा है तो उनको ज़रूर अवेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप तैयारी के लिए नहीं आते हैं, कुछ ज्ञान लेने आते हैं, कुछ ज्ञान देने जाते हैं, और उस ज्ञान से दूसरों की भी मदद करनी है हमें, ठीक है। 3 दिन से ज़्यादा बुखार है तो डॉक्टर को दिखाएं, सांस लेने में दिक्कत है तो दिखाएं, ऑक्सीजन स्तर 92 से ज़्यादा % से कम है तो दिखाएं, पहले सुधार के बाद लक्षणों का बिगड़ना अनिवार्य हो जाता है और अत्यधिक कमजोरी या भ्रम पैदा होता है तो भी दिखाएं। और ये जो कंडीशन है बता सकते हैं कि वायरस फेफड़ों या अन्य महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर रहा है, तभी ये सारे सिम्टम्स आपको देखने की
कि दिखाई देते हैं, और इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। किससे ज़्यादा खतरा है, तो जैसे कि मैंने कहा ये जो फ्लू है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस ए के H3N2 में शामिल है, इसका अधिक खतरा हो सकता है, जैसे कि बच्चों को, बुजुर्गों को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको, डायबिटीज़ है, जिनको एस्थमा है, जिनको हार्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं, पीड़ित लोग हैं उनको हो सकता है, कमज़ोर जिनका इम्यून सिस्टम है उनको, ये लोगों को हो सकता है। और ये ग्रुप में साधारण मौसमी फ्लू भी गंभीर जटिलता पैदा कर सकता है। हो सकता है स्टार्टिंग में सिम्टम्स बहुत कम दिखें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाए अगर हम उनका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। अब इसका उपचार और प्रबंधन की अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पर, सहायक देखभाल क्या है, तो अधिकांश लोगों के लिए उपचार भी शामिल, जैसे आराम करें, पर्याप्त मात्रा में जो है लिक्विड पेय पदार्थ, जैसे पेय पदार्थ के रूप में बोलते ही कहीं और इंसान पहुंच जाएगा, तरल पदार्थ लें, बुखार की दवा जैसे पैरासीटामोल वगैरह, खांसी की मेडिसिन, ये इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। अब ये क्या एंटीवायरल दवा, जैसे डॉक्टर शुरुआती स्टेज में क्या करता है, एंटीवायरल दवा जैसे कि ओसेल्टामिविर दे सकता है, ठीक है। अगर समय पर ली जाए तो ये बीमारी की जो ड्यूरेशन है वो कम कर सकते हैं, और जो दिक्कतें बढ़ सकती हैं आगे उसे कम किया जा सकता है। ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण पर काम नहीं करती है जब तक कि बैक्टीरियल संक्रमण जो है ना हो जाए, ठीक है। तो खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके ट्रीटमेंट को समझा हमने, इसके और बचाव ही सबसे बेहतर तरीका से फ्लू का वार्षिक टीका जरूर लगवाएं। ऐसा हर साल गवर्नमेंट कहती है कि फ्लू का टीका लगवाएं, तो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सब प्रॉब्लम्स में फंसेंगे ही नहीं। टीका पूरी तरीके से मैच ना भी करे फिर भी ये अस्पताल जाने का खतरा कम करता है, ठीक है। रोज़मर्रा की सावधानियां बरते से हैंड वॉश करें। अब जैसे कोविड के टाइम पे एक लोगों में, बहुत से लोगों में ये हैबिट है कि कोविड के टाइम पे ही वो हैंड वॉश करते थे जब कोविड का टाइम था, तो भैया उसको पीछे क्यों छोड़ दिया, वापस से शुरू करिए, क्या दिक्कत है। भीड़ में मास्क पहने, मास्क लगाना ही आधे से ज़्यादा जनता ने छोड़ दिया, उनको लगता है अब तो कोविड चला गया। भाई उससे भी भयानक बीमारियां हैं, हमें नहीं पता अभी आम जनता को, ठीक है। बीमार हो तो घर पर रहें, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें, छोटे छोटे कदम आपको और दूसरों की सुरक्षित रख सकते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रिवेंशन और प्रिकॉशन जो है इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। तो एनुअल फ्लू वैक्सीन लगाएं, एवरीडे प्रिकॉशंस लें, छोटे छोटे प्रिकॉशन से बीमारियां फैल रही हो तब भी, ना फैल रही हो तब भी, तो बेसिक मैनर है, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी भी समझ आई होंगी, वो मेरे लिए बहुत ही जो है मददगार साबित होंगी आपके लिए, और मेरे लिए भी कि आप इस चीज़ को समझ पाए, मैं सक्षम हो पाई आपको ये समझाने में, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, थोड़ा सा भी आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मजा आएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बहुत तकलीफ होती है क्योंकि इतना समय जाता है वीडियो को बनाने में, और आप सिर्फ एक लाइक ही तो करना है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो ऐसा ज़रूर करें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, जल्द मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।